क्या आप जानते हैं कि दरख्तों के अंदर भी जिन बसते हैं? नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ऐसे बहुत से सबूत मैं आपको दे सकता हूं। मसलन इस तस्वीर को देखें। जी हाँ, देखें कैसे मैंने साबित कर दिया कि दरख्त के अंदर भी जिन बस सकते हैं। ऐसी बहुत सी तस्वीरें हमें कंफ्यूज करती हैं। हमारे सोशल मीडिया इन तस्वीर से भरे होते हैं जिनमें किसी वक्त अमरूद के अंदर कुछ लिखा होता है और कभी रोटी के ऊपर कुछ छपा होता है। मैं आपको यहाँ पर बहुत सी ऐसी तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि आपको ऐसा लगेगा कि बादल मिलकर खरगोश बना रहे हैं, या वो मिलकर घोड़े की तरह भाग रहे हैं, या वो किसी इंसान का चेहरा बना रहे हैं। आप जब इन तस्वीरों को देखते हैं तो आप शक में पड़ जाते हैं और ऐसी तस्वीर को यूट्यूब पर तो बहुत ही उछाला जाता है। मसलन मैं आपको स्पेस की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि सिर्फ हमारी दुनिया ही इस फिनोमिना का शिकार नहीं है। मार्स पर हमें जब कुछ तस्वीर आई तो उनमें से एक तस्वीर हमें मार्स पर एक बहुत बड़े फरिश्ते की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। आप इस फरिश्ते को देख सकते हैं, इसकी तस्वीर को देख सकते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा चेहरा है और उसके साथ उसके बड़े बड़े पर हैं। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जी देखें मार्स पर तो फरिश्ते रहते हैं। यह फरिश्ता, इसका मुंह इतना बड़ा है कि न्यूयॉर्क सिटी इसके अंदर आ सकता है। इसके जो पर हैं वो तकरीबन 300 किलोमीटर लंबे हैं। बहुत अरसे तक इस किस्म की कंस्पिरेसी थेरीज चलती रही और वीडियोस बनती रहीं, और बाद में जियोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। मुख्तलिफ जगह पर रैंडम पैटर्न्स मिल गए जिनमें क्रेटर्स भी थे, जिनमें लेक्स भी थी, जिनमें और चीज़ें भी थीं, और उनकी वजह से जो शक्ल सामने आई वो ऐसे लग रहा था जैसे कि फरिश्ता हो। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। अभी रिसेंटली नासा ने एक तस्वीर जारी की है सूरज की। गोया कि नासा ने क्लेम नहीं किया, उन्होंने तंजन कहा है कि सूरज मुस्कुरा रहा है। ये तस्वीर सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी से ली गई, जो कि 2010 में लॉन्च की गई, और वो मुसलसल सूरज के पैटर्न्स को स्टडी कर रही है। अगर आप सूरज की तस्वीर देखें तो यहाँ पर आपको ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, और ये ब्लैक स्पॉट्स उन जगहों पर होते हैं जहाँ पर सूरज का टेम्परेचर निस्बतन कम होता है और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इन ब्लैक स्पॉट्स की इस वक्त जो ओरिएंटेशन है उससे एहसास होता है कि शायद सूरज मुस्कुरा रहा है। 1986 में मरीख पर एक चेहरा देखा गया। यह चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे किसी इंसान ने बनाया हो, क्योंकि ये इंसान का चेहरा ही लग रहा था। आप इस चेहरे पर देख सकते हैं, आपको आंखें भी नज़र आ रही है, आपको नाक भी नज़र आ रहा है, और आपको उसके होंठ भी नज़र आ रहे हैं। ये चेहरा जिस इलाके में है उसे साइडोनिया कहा जाता है, मरीख का इलाका है। और अगर हम अपनी दुनिया की तरफ आएँ तो यहाँ पर हमें मिस्र में ऐसे बहुत से मुजस्मे मिलते हैं जहाँ इस किस्म के चेहरे नज़र आते हैं। तो बहुत से लोग सोचना शुरू हो गए कि क्या मरीख पर भी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो कि मिस्रियों की तरह मुख्तलिफ किस्म के मॉन्यूमेंट्स बना रही है। लेकिन फिर बाद में हमने मुख्तलिफ एंगल से इसी जगह की तस्वीर खींची, डायरेक्शन बदली, एंगल बदले, और हमें नज़र आया कि ये एक हिली टेरेन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब आपको वो वाली सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जहाँ पर आपको आंखें और कान और एक चेहरा नज़र आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन हमें दूर से चेहरा नज़र आ रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ क्यूरोसिटी रोवर की तरफ। 2014 में उसने बहुत सी तस्वीर भेजी मार्स की, जिसमें एक जगह पर हमें हवा में मुअल्लक एक बहुत बड़ा चमचा नज़र आया, स्पून नज़र आया जो कि हवा में मुअल्लक था। अब इस पर भी बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, लेकिन एक साल के बाद फिर क्यूरोसिटी ने एक और तस्वीर भेजी जिसमें उसी किस्म का चमचा था, लेकिन वो हवा में मुअल्लक नहीं था, वो ज़मीन पर था, मरीख की ज़मीन पर था। अब हमें पता है कि ये फिनोमिना तेज़ हवाओं की चलने की वजह से पेश आता है, जहाँ पर वो रॉक्स को काटना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर आपको इस किस्म की रैंडम तस्वीरें मिलती हैं जो कि आपको बज़ाहिर चमचों की तरह और मुख्तलिफ शक्लों में नज़र आती हैं। इसी तरीके से क्यूरोसिटी ने 2022 में जब तस्वीर भेजी तो वहाँ पर हमें एक बहुत शानदार किस्म का दरवाज़ा नज़र आया, एक गेट नज़र आया। ये गेट तकरीबन 29.1 सेंटीमीटर हाइट रखता है। आप इसे देखेंगे तो एक मरतबा आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी इंसान ने बनाया है और यहाँ पर सिविलाइजेशन रहती है। थंबनेल में जब इसको बड़ा करके लगाया जाता है तो क्या एक कमाल का इफेक्ट पैदा होता है। लेकिन जब हम पूरी तस्वीर देखें तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर इस किस्म की कई क्रैक्स हैं, कई गेट्स मौजूद हैं, और ये एक नॉर्मल फिनोमिना है।
तो हमें कहीं भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो हमें लग सके कि सिविलाइजेशन की मौजूदगी का सबूत दे रही है। लेकिन इंसान हमेशा पैटर्न्स को ढूंढता है और उनको ख़रीदने की कोशिश करता है। मैं आपको यहाँ पर एक जली हुई डबल रोटी दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर एक पैटर्न है और इस पैटर्न को कहा गया कि ये बीबी मरियम का पैटर्न है। गोरों में इसकी बहुत पजीराई हुई और उन्होंने $28,000 देकर इस पैटर्न को ख़रीदा। हमें इस किस्म के पैटर्न सुबह दोपहर शाम नज़र आते हैं। कभी हम अमरूद काट के देख रहे होते हैं और कब हम सितारों की तरफ, सूरज की तरफ, बादलों की तरफ देख रहे होते हैं। इस एबिलिटी को, पैटर्न को पहचानने की एबिलिटी को पैराडोलिया कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई कमी नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आई है। और उसकी वजह यह है कि इमेजिन कीजिए कि गंदम के अंदर छुपा हुआ एक शेर आपको देख रहा है और आप खेतों में काम कर रहे हैं। आपने एक मरतबा इधर से इधर नज़र करनी है और आपने फ़ौरन पहचानना है, आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है कि कहाँ पर ख़तरा था, और फिर आपने फ़ौरन उस तरफ देखना है क्योंकि अब आपने उस पैटर्न को पहचान लिया। तो इंसान दुश्मनों से और दरिंदों से बचने के लिए इस एबिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता एक्वायर करता है और अब ये हमारा हिस्सा बन चुकी है। हमें चाय में भी पैटर्न नज़र आ रहे होते हैं, हमें वॉश बेसिन में पैटर्न नज़र आते हैं, हमें पोस्ट ऑफिस में पैटर्न नज़र आते हैं, हर जगह पे बर्गर उठाते हैं तो वहाँ पर पैटर्न नज़र आते हैं और बच्चे तो इन पैटर्न्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये पैटर्न एक एबिलिटी है जो कि हमारे पास मौजूद है, और सिर्फ ये एबिलिटी उन लोगों के पास मौजूद नहीं है जिनके पास इंफॉर्मेशन कम है, नॉलेज कम है। मैं आपको एक ऑथर की तरफ लेकर चलता हूँ, फिक्शन नॉवलिस्ट हैं, इनका नाम है आर्थर सी क्लार्क। इन्होंने एक नावल लिखा अ स्पेस ऑडिसी। इस पर वीडियो भी बनाई गई, फिल्म भी बनाई गई और बहुत ज़्यादा मशहूर ये फिल्म हुई। इन्होंने मरीख की शुरू की तस्वीर देखकर ये बताया कि मरीख पर एक जंगल आबाद है, और वो जंगल जो कि आपको यहाँ पर तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, 2001 की बात है, वो जंगल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि शायद मरीख पर कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि इस जंगल के दरख्तों को खाड़ रही है, पिछाड़ रही है, फूड हासिल कर रही है। लेकिन बाद में बहुत अरसे बाद इस जंगल को डिटेल में देखा गया और हमें पता चला कि ये पैटर्न है जो कि CO2 जब फ्रीज होती है और सॉफ्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर वेदर साइकिल चलते हैं, तो जब वो सॉफ्ट होती है तो आपको ऊपर से एक मुख्तलिफ चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है, और जब वो फ्रीज होती है तो आपको डिफरेंट चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से, साइकिल की वजह से ऐसे लगता है कि जंगल बदल रहा है। लेकिन ये एक आम सा फिनोमिना था। मैं आपको यहाँ पर 2011 में एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि गूगल मैप्स ने जारी की, और इस तस्वीर में आपको यहाँ पर एक बायो स्टेशन नज़र आ रहा है। इसका नाम भी रख दिया गया बायो स्टेशन अल्फा। लेकिन बाद में जब देखा गया तो पता चला कि ऐसा तो कोई स्टेशन मरीख पर एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर तो ये लग रहा है कि एक स्टेशन बनाया गया है जो कि एलियंस ने या मरीखियों ने बनाया है और वो उसके अंडरग्राउंड रह रहे हैं। लेकिन बाद में जब देखा गया और उसको एनालाइज किया गया तो पता चला कि या तो ये टेलीस्कोप का एरर था या कोई कॉस्मिक रे इफेक्ट था जिसकी वजह से ये स्टेशन यहाँ पर नज़र आया और बाद की तस्वीरों में नज़र नहीं आया। लेकिन क्या हम हमेशा तस्वीरों को देखकर गलत अंदाजे लगाते हैं? मैं आपको इसके रिवर्स में एक आर्गूमेंट देने जा रहा हूं कि आप यहां पर एक मैप देखें। ये मैप इंसानों ने 19वीं सदी में बना लिया था, जिसमें मरीख का नक्शा है और उसमें मुख्तलिफ लाइनें आपको नज़र आ रही हैं जो कि दरियाओं और नहरों के नेटवर्क को शो करता है। तो इंसान ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम मरीख को जिस तरीके से देख रहे हैं, हमें यह लग रहा है कि उसके ऊपर पानी का एक पूरा नेटवर्क है और उस पर दरिया भी हैं, झीलें भी हैं और नहरें भी हैं। तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ नक्शे में आपको दिखा रहा हूँ, इन सब में आपको पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। बाद में इंसान ने इसे दरियाफ्त किया तो पता चला कि ये तो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ज़मीन पर जो क्रैक होते हैं वो हमें नज़र आते हैं। ये जो रिजेस होती हैं, बड़े बड़े लावा की गुजरने की ट्यूब्स होती हैं ओवरग्राउंड, वो हैं। पानी तो मरीख पर है ही नहीं। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने 2017 में एक टैडपोल को मरीख पर देखा। ये टैडपोल मेंढक का बच्चा नहीं है जो कि जानदार है, बल्कि ये शक्ल में एक टैडपोल है जिसके बीच में एक बहुत बड़ी लेक है, एक झील है, और उससे एक छोटा दरिया निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इस तस्वीर ने हमें बताया, जो कि MRO सैटेलाइट से ली गई थी, कि मरीख पर किसी ज़माने में पानी मौजूद था।
अब हमारे पास बहुत से ऐसे शवाहिद है जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मरीख पर पानी मौजूद था, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी ज़मीन की साख्त स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जो पानी के फ़्लो के बगैर मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बहुत से ऐसे एविडेंस दिखा रहा हूँ जिसकी वजह से अब साइंसदान ये कहते हैं कि ज़मीन की इरोजन की वजह से, ज़मीन के पैटर्न्स की वजह से हमें अंदाज़ा है कि यहाँ पर बहुत अरसे पहले पानी रह चुका है। 2004 में अपॉर्चुनिटी रोवर ने कुछ तस्वीर भेजी और उस तस्वीर में राउंड पेबल्स, छोटे छोटे गोल पत्थरों की तस्वीर भी भेजी। आप यहाँ पर ये तस्वीर देख भी सकते हैं। इतने गोल पत्थर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो पत्थर तो नोकीले होते हैं। शुरू में साइंसदान ये समझे कि शायद ये पत्थर मशरूम्स हैं जो कि वहां पर उग चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन, मरीख की ज़मीन पर जानदार प्लांट्स हो सकते हैं। लेकिन बाद में जब इस पर फिर स्टडी की गई तो पता चला कि ये मशरूम्स नहीं हैं, बल्कि ये हेर्मेटाइट क्रिस्टल्स हैं जो कि पानी की फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होते हैं और राउंड होते हैं। तो ये हमें एक और एविडेंस मिला कि वहाँ पर पानी मौजूद है। और आज हम ये जानते हैं कि मरीख पर पानी किसी ज़माने में मौजूद था और आज भी किसी न किसी फॉर्म में वहाँ पर पानी मौजूद है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब हम इन पैटर्न्स को तलाश करते हैं तो बाज़ औक़ात हम लोगों को कहना शुरू कर देते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं और हर बात में पैटर्न्स को तलाश करते हैं। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जब भी कोई ऐसा पैटर्न आए तो पहले रुक कर उसकी पूरी तस्दीक कर ली जाए, उसकी अल्टरनेटिव रिसर्च देख ली जाए और फिर हम उस पर बहस करना शुरू करें, बजाय ये कि हम फ़ौरन धमाका कर दें और उन पैटर्न्स को डिस्कस करना शुरू कर दें। लेकिन ये पैटर्न देखना कोई बुरी बात नहीं। मेरा इस वीडियो का मकसद यही था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।